जय श्री राम मित्रों, आप सभी का सनातन से कल्याण चैनल पर पुनः स्वागत है। मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मंदिर जाने के 36 चमत्कारिक फायदे हैं, उसमें से मैंने आप लोगों को अभी तक केवल 7 फायदे ही बताए थे। मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था, भगवान के मंदिर जाने से इंसान हमेशा कुछ न कुछ भगवत कृपा प्राप्त करता ही करता है। इसलिए हम लोगों को हमेशा भगवान के श्री चरणों में हमेशा ये ध्यान लगाना चाहिए। भगवान की कृपा से हम सभी का विचार उत्तम होते हैं और हम सभी दिन रात हमेशा हम लोग भगवान के चरणों में लगे रहते हैं और भगवान हमारी हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण करते हैं। मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों बंधुओं, आज मैं आपको पॉइंट नंबर 7 के बाद पॉइंट नंबर 8 बताता हूँ। भगवान जी के मंदिर जाने मात्र से ही हम लोगों का यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि उसको नौकरी चाहिए, यदि वो आदमी बेरोजगार है, रोजगार चाहता है, यदि वो प्रतिदिन मंदिर जाता है तो वह व्यक्ति रोजगार पा सकता है। भगवान की कृपा से उसे रोजगार मिलता है। इंसान को प्रतिदिन मंदिर जाना चाहिए और मंदिर जाने से ही सफलता प्राप्त होती है। हालांकि जो प्रतिदिन मंदिर जाकर प्रार्थना और पूजा पाठ करता है, उसके साथ यह समस्या नहीं रहती है कि उसका व्यापार कैसे चले और वो बेरोजगार हो। ऐसा संभव ही नहीं हो सकता है। वह व्यक्ति दिमाग पर कई प्रकार के बोझ लेकर कर्म नहीं करता है, वह जीवन में सफल हो जाता है। इसलिए भगवान के मंदिर अवश्य जाएं। भगवान के मंदिर जाने से आप हमारा 9 नंबर पॉइंट है, तनाव या चिंता से मुक्त हो जाता है इंसान। यदि आप भगवान के मंदिर जाते हैं तो बहुत से लोगों को अनावश्यक भय और चिंता सताती रहती है, जिसके कारण वे तनाव में रहने लगते हैं। तनाव में रहने की भी आदत हो जाती है, जिसके चलते व्यक्ति कई तरह के रोग से भी घिर जाता है। और लेकिन मंदिर जाने वाले के दिल में दिमाग में ये सब नहीं रहता है। वह व्यक्ति आराम से भगवान के मंदिर जाता है और भगवान का पूजा पाठ और ध्यान करता है। भगवान का ध्यान मात्र ही कर लेने से वह तनाव से और चिंता से मुक्त हो जाता है, तनाव रहित हो जाता है। 10 नंबर पॉइंट हमारा गृह कलह। यदि कोई व्यक्ति भगवान के मंदिर जाता है, प्रतिदिन मंदिर जाने वाले के मन में और मस्तिष्क में कलह या क्रोध कभी नहीं होता है और घर के दूसरे सदस्य यदि उसके साथ झगड़ा करते हैं या घर में गृह कलह हो रही है तो वह उसे समझदारी से हैंडल करके माहौल को खुशनुमा बना देता है। भगवत कृपा ऐसी उसके ऊपर होती है कि 11 नंबर है पैदल भ्रमण। भगवान के मंदिर आप जब भी जाते हैं तो भगवान का मंदिर पैदल जाने का प्रयास करिए। प्रातःकाल पैदल ही मंदिर जाने से व्यापार भी होता है, हमें प्राणवायु भी अच्छी प्राप्त होती है। प्रतिदिन सूर्य की धूप के स्पर्श से सेहत में सुधार होता है, अतः पैदल जाने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि आप भगवान के मंदिर पैदल जाते हैं तो आपको बहुत ही उत्तम फायदे होते हैं। अतः मित्रों, आप सभी मंदिर अवश्य जाया करिए। मंदिर जाने से बहुत प्रकार के हमारे मन में आने वाली भ्रांतियाँ पैदा होती है और पैदल भ्रमण करने से हमारा शरीर वो स्वस्थ हो जाता है। 12 नंबर है हमारा पॉइंट मंदिर जाने का, घंटे की ध्वनि। जब हम लोग भगवान के मंदिर जाते हैं, घंटा का ध्वनि, मंदिर में घंटे की टंकार करीब 7 सेकंड तक गूंजती रहती है, जो मन में मस्तिष्क में विषाद हटाकर शांति प्रदान करती है। ऐसा भी कहते हैं, छोटी घंटी से हमारा पित्त दोष संतुलित रहता है, साथ ही ध्वनि से बैक्टीरिया भी मरते हैं। अतः घंटे की ध्वनि इतनी पवित्र है। हमारे सनातन संस्कृति में हमारे पूर्वजों ने, हमारे वेद शास्त्रों ने
जो हमें समझाया है, भगवान की घंटी न केवल आध्यात्मिक है बल्कि वैज्ञानिक तौर पर भी घंटी का विशेष महत्व है। समझिए आप, और कहीं यह नहीं है। जिस भगवान के मंदिर जाने में केवल एक घंटी, सोचिए, घंटी बजा देने से हमारा मन जो है शांत हो जाता है, हमारा मस्तिष्क जो है वो शांत हो जाता है और हमारा पित्त दोष भी जो संतुलित हो जाता है। साथ ही साथ ध्वनि से बैक्टीरिया भी नष्ट हो जाते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, भाइयों, बंधुओं, आप समझिए 13 नंबर पॉइंट है हमारा फूलों की सुगंध। मंदिर में जब हम लोग जाते हैं तो कई तरह के सुगंधित फूल अर्पित किए जाते हैं, जिनकी सुगंध से मन जो है हमारा वो प्रफुल्लित हो जाता है और फूलों के विभिन्न रंग से अंतर मन हमारा जो है वो अति ही आनंदित हो जाता है और फूलों के विभिन्न रंगों से हमारा अंतर मन को शांति मिलती है। इसलिए हमें मंदिर नित्य ही जाना चाहिए। भगवत कृपा करने से मेरे प्यारे भाइयों, मेरे साथियों, बहनों, भगवत कृपा, भगवत भजन करने से, भगवत कृपा के कारण ही हम भगवत भजन कर पाते हैं। जब किसी इंसान पर भगवान की कृपा होती है तो वह व्यक्ति जो न चाहता हो भी, यदि उसे कोई काम अटके हुए हो, कोई काम पूरे नहीं हो रहे हो, तो मंदिर जाने से भगवान की उसके ऊपर कृपा होती है और वह व्यक्ति अपने हर इच्छित वर को प्राप्त कर लेता है। अगरबत्ती 14 नंबर पॉइंट है। मंदिर में कपूर और अगरबत्ती की सुगंध से वहाँ एक और जहाँ मानसिक शांति मिलती है, वहीं दूसरी तरफ नकारात्मक विचार